एक व्यक्ति नास्तिक उस समय तक होता है जब तक कि भोजन मिलते रहे, सोने के लिए बिस्तर मिले, पहनने के लिए वस्त्र मिले और बैंक में बैलेंस बना रहे, नौकरी चलती रहे, व्यापार चलते रहे। वो कहेगा मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। लेकिन वही नास्तिक एक दिन अचानक से आस्तिक हो जाता है, जिस दिन किसी समुद्र में या नदी में नाव में यात्रा कर रहा हो और नाव डगमगाने लगे और उलटने की स्थिति में जब नाव आ जाती है, यही नास्तिक सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान को याद करने लगते हैं, तुरंत से कहते हैं भगवान बचा ले, अब तो बचा ले। यानी कि जब तक खतरा नहीं है तब तक ये छाती पीट कर कहते हैं हम नास्तिक है, नास्तिक है। और जैसे ही जीवन में खतरा मंडराने लगता है, सीधे भगवान शिव शंभू के जाएंगे वहां पे और जाकर माथा टेकेंगे और कहेंगे प्रभु बचा लो। एक प्रोफेसर साहब को मैं बहुत करीब से मैं जानता हूँ, साइंस के प्रोफेसर थे वो, और जिंदगी भर उन्होंने कहा कि हम भगवान को नहीं मानते, हम नास्तिक है। अच्छी बात है। अब प्रोफेसर साहब बच्चों को पढ़ाते थे, हम नास्तिक है, नहीं मानते। एक दिन मैं उनके घर पे गया तो मैं देखा, सुबह के वक्त में मैं टहलते हुए चला गया था, तो सवेरे सवेरे मैं देखा, पता किया कि भाई कहाँ है प्रोफेसर साहब। तो प्रोफेसर साहब नहा रहे हैं। तो मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठ गया, थोड़ा वेट करने लगा। चलो, अब प्रोफेसर साहब जब नहा के निकले ना, तो तौलिया वलिया लपेट कर निकले थे बाहर। हाथ में छोटी सी लुटिया थी, उसमें जल था, और अपने बागीचे में जो किचन गार्डन में उन्होंने छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया हुआ था बेलपत्र के नीचे, उसी पे जाके जल चढ़ा रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ, जिंदगी पर प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई हम नास्तिक हैं, या शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ा रहे हैं। तो मैंने पूछा उनके पोते से कि भाई क्या बात है, सब ठीक है ना घर में। तो आजकल कुछ परेशानी चल रही है। क्या परेशानी? तो पता चला प्रोफेसर साहब एक केस मुकदमे में फंसे हुए हैं और वारंट निकला हुआ है, बचने की कोशिश में शिव जी पे जल चढ़ा रहा है। जिंदगी भर बोलते रहे, और जैसे ही खतरा अब लगा कि अब कोई बचने का कोई गुंजाइश नहीं है, तो सीधा शिव जी के शरण में चले आए। तो वही बात है, इस दुनिया में तो बहुत बच्चे ऐसे भी मिलते हैं, अपने माता पिता को भी इनकार करते हैं, हम न माँ को मानते न बाप को मानते हैं। लेकिन अगर माँ नहीं मानती और बाप नहीं मानते तो आप बोलने लायक भी नहीं रहते। इस धरती पे आए हैं तो उन्हीं के कारण से आए, ये भी याद रखें।